हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हो कि हम व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर जो है उसे पढ़ रहे हैं, जो हमारा क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर है। और अभी तक हम उसके बीच में हमने हेल्दी इंडिविजुअल क्या है उसके बारे में जाना, एक डिजीज फ्री इंडिविजुअल क्या है उसके बारे में जाना। हमने जाना कि हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो फिजिकली हेल्दी इंडिविजुअल को हम हेल्दी नहीं बोल सकते। एक पर्सन जो है उसको फिजिकली हेल्दी, उसको मेंटली साउंड होना चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए, वो सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए, उसका बिहेवियर जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल को ही हम एक हेल्दी इंडिविजुअल बोल सकते हैं। फिर हमने डिजीज फ्री इंडिविजुअल जाना, हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ डिजीजेस जाने, जिसमें हमने एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीजेस पढ़ा। उसमें हमने ये भी जाना कि अगर एक्यूट डिजीजेस बड़े टाइम से अगर शरीर में चल रही हो और वो उसका इलाज नहीं किया जाए तो वो एक क्रॉनिक की शेप भी ले लेती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ डिजीजेस में हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी जाने, जिसमें हमने ये जाना कि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो कोई पैथोजेंस, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो उन डिजीजेस को कॉज करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होती, वो बॉडी के अंदर वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिजीजेस जो है एक इंडिविजुअल के बीच में होती हैं। अब हमारे पास इनको छोड़ के और भी तरह की डिजीजेस हैं, ऐसे नहीं है कि यही 2-3 टाइप्स हैं डिजीजेस की। कुछ डिजीजेस इनबॉर्न भी होती है, बाय बर्थ होती हैं। कुछ डिजीजेस हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर से होती हैं। कुछ हमारे पास वो डिजीजेस भी होती हैं जो एक बॉडी में एक ऑर्गन का फेलियर हो जाए उससे भी हमारे बॉडी के अंदर डिजीजेस फैलती हैं। अब कुछ आपने देखा होगा मौसम चेंज होता है तो बड़े सारे लोगों को एलर्जिक डिजीजेस भी होती है। तो डिजीजेस की बहुत सारी टाइप्स हैं। फिलहाल तो हम पढ़ रहे थे, हम जान रहे थे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें हमने ये देखा कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है जिनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। अब ये पैथोजेंस जो हैं, आए हम उनके बारे में जानते हैं कि ये जो पैथोजेंस हैं ये जो जिनको हम इन्फेक्शियस एजेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पैथोजेंस को? इन्फेक्शियस एजेंट्स। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन काज करते हैं। और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, हमने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ चैप्टर में भी पढ़ा कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से भी हैं। लाइक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, बैक्टीरिया है, वायरस है, दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये ऑर्गेनिजम्स या फिर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हम ये फंजाई है, हमारे पास फ्लाइज हैं, देयर आर वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो हमारे पास क्या है, ये इन इन्फेक्शियस डिजीजेस को कॉज करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं और इनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं। और ये कहां से आए? हमारे शरीर में बाहर से आए, तो इसलिए हमने इनको बोला एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर हुआ? इनमें हम जानेंगे कि वायरस कौन से हैं जो इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं, बैक्टीरिया कौन से हैं, फंजाई कौन से हैं, प्रोटोजोन्स कौन से हैं, लाइकवाइज निमेटोड्स कौन से हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना हमारे सिलेबस में था उनके उतनी इंफॉर्मेशन हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ चैप्टर में भी ले चुके हैं। तो आए हम जाने कि ये जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन है। सबसे पहले बात आती है वायरस की। अब वायरस जो है, वायरस बेटा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। हम सेल्युलर भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती। ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाके उसकी पूरे मैकेनिज्म के ऊपर होल्ड करता है और वहां से अपना सिस्टम शुरू करता है। ठीक है, होस्ट हो गया वो ऑर्गेनिज्म जिसको ये वायरस अटैक करता है। क्लियर हुआ आपको? वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये इनकी प्रॉपर सेल वॉल नहीं होती है, ये होस्ट की बॉडी के अंदर
जाके जब मतलब उसको अटैक करते हैं तो क्या बन जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। और इनका जो डीएनए होता है, जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोस्टली आरएनए होता है, ठीक है। तो ये जो वायरसेस हैं ये हमारे पास तरह तरह के हैं। अब जब कोविड आया था बेटा, आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस, है ना। तो वो क्या था, वो भी एक तरह क्या था, कोरोना जो था एक वायरस था जो क्या करता था, हमें जो इन्फेक्शन कॉज करता था, है ना। तो उसी तरह के हमारे पास और भी वायरस हैं जो हमारे पास कॉमन कोल्ड करवाते हैं, इन्फ्लुएंजा, डेंगू जो मस्कीटो की बाइट से होता है, मम्प्स हमारे यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, चिकन पॉक्स बॉडी पे छोटे छोटे स्मॉल ये पिंपल लाइक फॉर्मेशन होती है, एड्स वो भी एक वायरस की इन्फेक्शन से होती है, हेपेटाइटिस जो हमारी लीवर की इन्फेक्शन से होती है, लीवर में इन्फेक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। ये वेरियस टाइप्स की होती है। अब एज इट इज एग्जाम में आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि ये कौन से वायरस से होता है, बट आपको एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मीजल्स जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो आपको ये इनके नाम याद करने पड़ेंगे और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं आपको वो थोड़ा दिमाग में एक दो बार पढ़ोगे आप इसको तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये जाना कि वायरसेस जो हैं वो किस तरह की इन्फेक्शन काज करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, आप किसी के साथ बैठे उसको जुकाम है, आपको भी जुकाम हो गया, तो ये मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर से हुई, ये मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीजेस है, यही बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये देखने में इस तरह से दिखते हैं और ये मैंने बताया है यहाँ पर कि ये जो वायरसेस हैं ये हमारे पास कौन कौन सी डिजीजेस काज करते हैं। अब जैसे हैं वायरस वैसे ही बैक्टीरिया जो है वो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी एक्सटर्नल पैथोजेंस हैं, ये भी हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एंटर करते हैं और ये कौन कौन से डिजीजेस काज करते हैं, लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, फूड पॉइजनिंग। आप इन्फेक्टेड फूड खाते हो तो आपको इन्फेक्शन हो जाती है, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको वॉमिटिंग आती है, आपके स्टमक में दर्द होती है, आपको स्टमक एक होती है, तो वो फूड पॉइजनिंग। आपके पास ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉलेरा इन्फेक्टेड वाटर पीने से होता है, इसमें आपको लॉस ऑफ बॉडी से वाटर होगा, लूज स्टूल्स पास होंगे। टाइफाइड, इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा ही प्रॉब्लम रहती है कि आपको लूज स्टूल पास होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, कफिंग लाइक सिम्टम्स होते हैं इसमें। टेटनस आपने देखा होगा कि जब आपको लगती है किसी लोहे से लगी या आप नीचे खेलते खेलते नीचे गिर गए तो आपको आपकी मदर आके पूछती है कि आपने, या फिर डॉक्टर के पास ले जाते हो, अगर कहीं कट लगता है तो डॉक्टर पूछते हैं इसने टेटनस का इंजेक्शन लगाया, मतलब ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू, सॉइल के थ्रू, ठीक है, इन्फेक्शन किसी भी मतलब कोई वूंड है, वूंड मतलब कहीं पे आपको कट लगा है, कहीं पे आपको कोई भी स्कार है, उसके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है और आपको इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वो डिजीजेस जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डिजीजेस है, कौन सी बताई मैंने आपको, कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, फूड पॉइजनिंग। तो इसका भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि टेटनस इसका इज अ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये किस कैटेगरी में आता है, आप उसको रिवाइज करोगे और सही ऑप्शन पे आप उसको टिक करोगे, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में एंटर करता है वो है फंजाई। मोस्टली बेटा जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं वो हमारी स्किन में इन्फेक्शंस होती हैं। फंजाई जो है वो हमारे नाखून को भी इन्फेक्शन करती है। फंगल की इन्फेक्शन हमारे हेड में भी होती है, ठीक है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, जैसे ये आपको ऑर्गेनिज्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो रिंग वॉर्म है,
वो एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। तो ये जो रिंग वॉर्म है, आपने देखा होगा आपकी बॉडी के ऊपर या फिर हाथ के ऊपर, फेस के ऊपर, कहीं पे भी आपको सर्कुलर फॉर्म में, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में आपको इन्फेक्शन होती है और आप खारिश करते हो तो वो जो सर्कुलर फॉर्म में इन्फेक्शन बढ़ती जाती है ना, तो वो क्या है, और आपको बोला जाता है, आपके मदर फादर आपको बोलते हैं या डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो, वो बोलते हैं कि इसको हाथ मत लगाना, हाथ लगाओगे तो प्रॉपर वॉशिंग करनी है ना। तो मोस्टली ये इन्फेक्शंस जो है ये प्रिकॉशंस लेने से बच सकते हो आप, है ना। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, क्यों बोला जाता है, कोविड में क्यों बोला जाता था कि बार बार हैंड वॉश करो, 1-2 मीटर की दूरी मेंटेन रखो, क्यों, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो अप टू 2 मीटर तक खांसने से भी, किसी को कफ है 2 मीटर तक उसका वायरस जो है उसके जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो 2 मीटर की दूरी बना के रखो, ठीक है। ये बार बार ऐड आती थी, बार बार हैंड वॉश करने के लिए बोला जाता था, मास्क लगा के रखो, मास्क पहनने से आप इन्फेक्शन को कुछ हद तक बचा सकते हो, है ना। तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की। तो फंगल इन्फेक्शन में मैं आपको एग्जांपल दे रही थी रिंग वॉर्म की, कि रिंग वॉर्म जो है वो एक क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। हमारे पास बड़ी सारे, आप देखते हो माउथ में भी अल्सर्स बनते हैं, जिसको आप बोलते हो मुंह पक गया मेरा, है ना, हम बोलते हैं। तो ये जो माउथ में अल्सर्स बनते हैं वो हमारे पास ये जो है, ये फंजाई जो इसको हम कैंडाइडा एल्बिकेंस बोलते हैं, और ये डिजीज काज करती है कैंडिडियासिस, ठीक है। तो ये जो है ये माउथ में अल्सर्स लाइक फॉर्मेशन होती है। ये एथलीट्स फुट, क्वेश्चन आता है बड़ी बार एमसीक्यू में कि एथलीट फुट जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो जो एथलीट फुट जो है वो क्या है, सॉक्स पहनने से मॉइस्चर इकट्ठा होता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाती है पाँव में, तो उसको हम एथलीट फुट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वो इन्फेक्शंस जो फंजाई की वजह से होती है। क्लियर हो गया। अब ये जो एस्परजिलस जो है ये हमारे पास जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो है एस्परजिलोसिस। तो एस्परजिलोसिस क्या है, मोस्टली लंग्स की इन्फेक्शन कॉज करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो कैंडिडियासिस है ये कौन सी इन्फेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं माउथ की इन्फेक्शन इसमें होती है। ये जो एस्परजिलोसिस है ये हमारे पास लंग्स की इन्फेक्शन कॉज करता है। ये रिंग वॉर्म जो है ये हमारी स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, मतलब यहाँ पे ये इन्फेक्शन दिखती है। तो क्लियर हुआ आपको कि जो हमारी फंगल इन्फेक्शन है वो कौन कौन सी हैं। अब है प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में भी इसको अच्छे से पढ़ा। अब कौन से प्रोटोजोन्स जो हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये जो प्रोटोजोन है, जैसे हम बोलते हैं कि मलेरिया हो गया, कि मस्कीटो के काटने से इसको मलेरिया हो गया, तो बेसिकली मस्कीटो जो है वो मलेरिया नहीं करता। मस्कीटो के बीच में जो प्लाज्मोडियम रहता है उसके अंदर, है ना, इन्फेक्शन रहती है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। वो प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है, वो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। अब ये एंटोमीबा हिस्टोलॉटिका क्या है, ये भी हमारे पेट की इन्फेक्शन करता है, फूड पॉइजनिंग होती है इससे हमें, है ना। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये कौन सा प्रोटोजोन है, इसका प्रोटोजोन है ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इसमें बेसिकली जो ये ऑर्गेनिज्म है ये हमारे नर्व्स के ऊपर अटैक करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जिसको उसने काटा होता है वो ड्राउजीनेस में ही रहता है, तो ड्राउजीनेस इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि उसको स्लीपिंग सिकनेस हुई है। फिर एक बुक में भी मेंशन है कि लशमानिया है, वो एक काला अजार सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ दिखाया, लशमानिया जो है वो ये जो है एंटोमीबा हिस्टोलॉटिका ये इस तरह से दिखता है। प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बीच में रहते हैं, जो क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करवाते हैं। और ये ट्रिपैनोसोमा जो है वो क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करवाता है। क्लियर हुआ आपको। ये हैं प्रोटोजोन्स। और आपको ये नहीं पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको कैटेगरी पूछी जाएगी कि जैसे मलेरिया जो है वो किस तरह की इन्फेक्शन है, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हाँ मे भी एमसीक्यू आ सकता है आपको इसका। अब है नेक्स्ट हमारे पास वर्म की इन्फेक्शन, है ना। अब वर्म की इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास जैसे
पेट में कीड़े हो गए तो स्कूल्स में भी डीवॉर्मिंग की टैबलेट मिलती हैं खाने के लिए, है ना। तो मतलब मदर कभी कभी कंप्लेन करती है, आपने बोला होगा मुझे तो इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, लेकिन मेरा वेट जो है वो बढ़ता नहीं है, मैं फिर भी पतला ही हूँ, है ना। तो मदर डॉक्टर के पास ले जाती है, तो वो आपको क्या बोलते हैं कि आप एल्बेंडाजोल खाओ, आप ये टैबलेट खाओ, जिससे क्या होगा, आपके पेट के कीड़े जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो पेट के कीड़े हैं वो ये है वर्म इन्फेक्शन, है जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि पेट के कीड़े हो गए, वो क्या है, वर्म इन्फेक्शन। अब ये जो वर्म्स होते हैं बेटा, ये बहुत किस्म के होते हैं, ठीक है। जैसे एक राउंड वर्म की इन्फेक्शन जो है, वो यहाँ पे जो राउंड वर्म जो है वो हमारे पास जो इन्फेक्शन कॉज करती है उसको हम एस्केरियासिस बोलते हैं। टेप वर्म हमारे पेट के अंदर होते हैं। हुक वर्म इन्फेक्शन के थ्रू, मतलब किसी कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। फ्लेरियल वर्म जो है वो हमारे पास, ये जो फ्लेरियल जो है वो जो डिजीज कॉज करता है उसको हम फ्लेरियासिस बोलते हैं, ये बुक में भी मेंशन्ड है। और ये जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो पाँव है उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है, एलिफेंट लाइक फुट बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम एलिफेंट फुट डिजीज भी बोलते हैं। फ्लेरियल इन्फेक्शन से हुक वर्म जो है वो हमारी बॉडी में हुक लाइक स्ट्रक्चर बना के हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। ये जो एस्केरियासिस है ये भी हमारे पेट के अंदर रहते हैं। टेनिया ये भी हमारे पेट के अंदर रहते हैं, और ये भी हमारे पेट के अंदर इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। तो और बाकी ऑर्गेनिजम्स की जैसे हमने बात की, हमने बैक्टीरिया की बात की, हमने वायरस की बात की, हमने फंजाई की बात की। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करके रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। रैपिडली मल्टीप्लाई का मतलब वो उनका जो नंबर है वो बड़ी जल्दी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है। बट जो ये वर्म की इन्फेक्शन है, दैट इज ए little bit slow infection. They multiply very slowly as compared to these organisms, bacteria, virus and fungi. Clear हुआ आपको? तो next है हमारे पास, अब ये थे causative agents, जो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें इन्फेक्शन करवाते हैं। अब इन्फेक्शन हो गई तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा, ट्रीटमेंट देगा, हमें बचाएगा ना। तो हमें ट्रीटमेंट के देते वक्त हमें एक ऐसे कुछ टैबलेट्स देता है जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटी का मतलब ये खुद दो वर्ड से बना है, एक है एंटी, दूसरा है बायोटिक्स। मतलब एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो मेडिसिन डॉक्टर हमें देता है उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्लियर हुआ? अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उसके अगेंस्ट डॉक्टर जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली बैक्टीरिया के अगेंस्ट, कोई इन्फेक्शन हुई हो उसके अगेंस्ट उसको फाइट, उसको खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में, तो डॉक्टर हमें एडवाइस करेगा वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में से कोई एक। ये वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती है। आपने कभी सुना उसको जुकाम है तो डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक दी, जुकाम के अगेंस्ट डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देता है, ठीक है। और इनकी लो कंसंट्रेशन, मतलब एक टेबलेट खाओगे, डॉक्टर आपको 4 to 5 आप मेडिसिन खाते हो तो थोड़ा बहुत आप अच्छा फील करते हो, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन खत्म होती है। मतलब लो कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। हैव द एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट का मतलब रोकना, खत्म करना। तो जो ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, बैक्टीरिया की हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है उसके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक्स काम करती हैं और हमारी बॉडी में इस इंफेक्शन को खत्म करती हैं। ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे, मतलब
लेट अस सपोज कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमने पीछे पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड पढ़ा और ब्लड में हमने WBCs पढ़े। और WBCs क्या काम करते थे? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से रोकते थे, है ना। उनमें एक इनबॉर्न कैपेसिटी होती है, वो हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन बचाती है। तो WBC क्या करेंगे? अब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर एंटर किया, इन WBCs ने क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है कि ये बाहर से बैक्टीरिया आया और इसको खत्म करो। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने आसपास एक लेयर बनाएगा, ठीक है। वो लेयर क्या करेगी? इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, इसको इससे खत्म होने से बचाएगी, ठीक है। ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, WBC उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो जब WBC इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे तो इसका नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हमारी बॉडी में ज्यादा इनका अमाउंट बढ़ जाएगा और ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। बट ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? ये जो इसके ऊपर जो कोट बन रही है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं? सेल वॉल। किसके ऊपर बन रही है? ये बैक्टीरिया की जो कोट है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? इस सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकते हैं। जब ये सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकेंगे तो ये क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं बायोकेमिकल पाथवेज। क्लियर हुआ आपको कि बायोकेमिकल पाथवेज क्या है? बायोकेमिकल पाथवेज जो है वो स्टेप्स जिसके थ्रू एक बैक्टीरिया जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करते हैं? हमने एंटीबायोटिक खाई, इन्होंने ये जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी में सेल वॉल जो है वो हमारी बॉडी में नहीं, बैक्टीरिया जो है वो अपने ऊपर सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा, ये इसके रास्ते को ही रोक देंगे। तो ये सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी। जब सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई तो ये जो अंदर का मटेरियल है, ये जो बैक्टीरिया है खुद का, ठीक है, ये बैक्टीरिया की क्या होगी? इस बैक्टीरिया का सेल की लिसिस हो जाएगी। तो जब बैक्टीरिया के सेल की लिसिस होगी तो अल्टीमेटली इनका नंबर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब हमारी बॉडी में इनका नंबर कम हो गया, इसका मतलब एंटीबायोटिक ने काम कर दिया, ठीक है, और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन खत्म हो गई। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारी बॉडी में काम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है कि पेनिसिलिन, आप खुद जानते हो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने एक्सीडेंटली इसकी डिस्कवरी की थी, है ना। और वो भी क्या करता है? ब्लॉक करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। हर एंटीबायोटिक जो है वो अपने तरीके से काम करती है। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देके समझाया कि इस तरीके से भी एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, ठीक है। और दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस। ये मैंने आपको पहले बताया कि एंटीबायोटिक्स मोस्टली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन दी जाती है, दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस। क्लियर हो गया आपको? अब तो डॉक्टर ने आपको ठीक भी कर दिया, है ना। अब हमने ये जाना इन्फेक्शन किस किस तरह से होती है, कौन कौन ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब इन्फेक्शन हो गई, हमने वो भी जान लिया, एंटीबायोटिक के थ्रू हमने ठीक भी कर दी। अब ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का मतलब किस किस मीन से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो पहुंचती है। ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है स्प्रेड फ्रॉम, हमने पढ़ा इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से ये हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ये एंटर करेगी थ्रू वेरियस मीन्स, लाइक हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड खाने के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, एज वेल एज थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। और इन मतलब मीन्स के थ्रू ये जो इन्फेक्शन है ये हमारी बॉडी में एंटर करती है। जैसे हम हवा की बात करते हैं तो हम मैं बार बार इस एग्जाम्पल को दे रही हूं कि एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जिसको जुकाम है वो आपके साथ बैठा है, तो आपको थोड़ी टाइम के बाद या थोड़ी देर के बाद आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन आपको भी
शॉर्ट फील करने लग जा, आपके गले में खिचखिच शुरू हो जाएगी, नाक आपका स्टफी लगने लग जाएगा, ऐसे सांस लेने में दिक्कत आएगी आपको, आपके हेड में थोड़ी भारीपन फील होने लग जाएगा। इसका मतलब आपके अंदर भी उसके इन्फेक्शन जो है वो आ रही है। तो हवा के थ्रू एयर जो है वो मीडियम एक्ट करती है इनको ट्रांसफर करने का एक अनहेल्दी ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो जो डिजीजेस स्प्रेड होती हैं वो हो गई लाइक कॉमन कोल्ड, टीबी, निमोनिया। ठीक है, तो ये जो है वो डिजीजेस है जो थ्रू एयर के कांटेक्ट से आती है। ठीक है, तो ये देखो एयर के कांटेक्ट से बचने के लिए मास्क का यूज, अब कोविड जो था वो भी तो एयर के कांटेक्ट से आ रहा था, वो कंटेमिनेटेड चीजों के कांटेक्ट से आ रहा था। ठीक है, तो डिजीजेस बेटा, डिजीजेस बहुत किस्म की होती हैं। कुछ होती हैं एंडेमिक। एंडेमिक वो डिजीजेस होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक कौन सी डिजीजेस हुई? जो रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कोरोना चाइना में फैला, चाइना से शुरू हुआ, तो वो क्या था, पहले पूरी चाइना को उसने अपने का अंदर लिया है ना इन्फेक्शन की, तो वो क्या थी, एंडेमिक थी, सिर्फ चाइना में था। धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैलने लग गया, वो हर दुनिया के हर एक पार्ट में चला गया, इंडिया में आ गया, हर जगह चला गया। तो फिर वो डिजीज किसका नाम ले लेती है? पेंडेमिक का। ठीक है, जब कोई एक डिजीज सॉरी पूरे कंट्री में, पूरे मतलब वर्ल्ड में फैल जाती है तो वो एंडेमिक जो है वो पेंडेमिक का नाम ले लेता है। ठीक है, तो एयर के कांटेक्ट के थ्रू डिजीजेस जो है वो हमारे मोस्टली हमारे लंग्स वाले एरिया को इन्फेक्ट करती हैं, हमारे रेस्पिरेशन से लिंक्ड होती हैं। कॉमन कोल्ड बताया, टीबी बताया, निमोनिया बताया। अब वाटर के थ्रू भी बेटा इन्फेक्शन होती है। हमने कंटेमिनेटेड वाटर पिया, वो कंटेमिनेटेड वाटर जो था, हो सकता है वहां का कोई फीकल मैटर जो है, जो आप एक्सक्रीटा अपनी बॉडी से पास आउट करते हो, वो उस पानी के बीच में एंटर कर गया, तो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जो है आपने वहां का पानी ले लिया, पी लिया, आपकी बॉडी में एंटर कर गया। आपने मतलब ये देखो लाइक जैसे ये एक एरिया है जहां पे ये इन्फेक्शन का मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज डायरेक्ट जा रहा है कोई एक वाटर बॉडी में, या फिर कोई कंटेमिनेटेड जो फीकल मैटर का डिस्चार्ज आ रहा है पानी के बीच में, तो ये इन्फेक्शन आ गई पानी के बीच में। कोई गांव था, किसी एरिया था, या फिर कोई भी एरिया सिटी का जो पानी की सप्लाई जा रही है, वहां पे इस बैक्टीरिया की या वायरस की उसमें एंट्री हो गई, वो पानी जो है हमने पी लिया, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर वीक थी तो हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन से हमें इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर के थ्रू इन्फेक्शन हो गई लाइक कॉलेरा, अमीबिक डाइसेंट्री है ना, डायरिया हो गया जिसमें वाटरी स्टूल बॉडी से पास आउट होते हैं, इन तीनों में है ना, तो बॉडी जो है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, मतलब भूख लगने बंद हो जाती है। और ये वो डिजीजेस हैं जो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। नेक्स्ट आ गया थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर हो गए वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को लेके आते हैं, ये खुद डिजीज नहीं कॉज करते, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉरी जो डिजीज को लेके आते हैं। लाइक मस्कीटो की अगर हम बात करें तो मस्कीटो जो है वो कौन कौन सी डिजीज का कॉज करता है, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर। अब आपने देखा होगा कि जब गर्मियां आती हैं न्यूज़पेपर में भी ऐड आती है कि जो कूलर्स आपने लगाए हुए हैं उनका पानी जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज करते जाओ। कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ है तो उस पानी को भी क्लीनिंग करो, ड्रेनेज की क्लॉगिंग ना होने दो, मतलब पानी जो है वो नाली में कहीं पे इकट्ठा ना होने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रो करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मलेरिया, डेंगू वगैरह फैलाते हैं। ठीक है, तो ये जो मस्कीटो हमारी बॉडी में आके हमें काटेगा तो वो इन ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में स्प्रेड करेगा, जिससे क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, अब फ्लाइज, जो फ्लाइज है बेटा ये भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ट्रांसफर करने का काम करती हैं। जैसे कोई इन्फेक्टेड
मतलब इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर बैठी थी, कहीं फीकल मैटर ओपन पड़ा हुआ था तो उसके ऊपर बैठी और बैठ के फिर जाके ये जो हमारा फूड है, वाटर है, इसके कांटेक्ट में आई, तो हमने वो उस चीज को, मतलब ओपन एरिया में आप जाते हो, बाहर चीजें पड़ी हुई हैं, आपने उठा के उनसे खरीद के, जो वेंडर है, जो रेडी वाला है, ओपन एरिया में जगह पर चीजें पड़ी हुई थी, आपने उनसे उठाई और खरीद के खाई, तो आपको हमारा ये फ्लाइज ने उनको कंटामिनेट किया था, आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो मीन्स हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शियस डिजीज हमारी बॉडी में एंटर करती है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। तो इन डिजीजेस को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बोलते हैं हम, ठीक है। और ये इसमें एग्जांपल्स आ गई, लाइक हमारे पास सिफिलिस है या फिर एड्स है, ठीक है। हम इसको देखते हैं आगे। अब ये जो एड्स है ये बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है, मतलब कोई खून देता है किसी को और उस खून को या उस ब्लड को प्रॉपर टेस्ट ना करके डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म को चढ़ा दिया जाए, तो इसके थ्रू भी ये हमारी बॉडी में एंटर करती है, या फिर एक मतलब मदर से, इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे के अंदर भी एंटर करती है, जो एक अनडिलीवर्ड बच्चा है, उस जो मदर के पेट के अंदर है, थ्रू प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये बच्चे के अंदर एंटर करती है, ठीक है। अब हमारे पास ये मैंने आपको बताया कि हवा से कैसे इन्फेक्शन होती है और वाटर के थ्रू इन्फेक्शन कैसे होती है। अब एक और आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एड्स क्या है। एड्स बेटा क्या है? सबसे पहले एड्स एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्या है ये? जो ऑर्गेनिज्म उनको कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं वायरसेस, और ये स्पेशल तरह के वायरसेस होते हैं जिनको हम रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। वायरस में बेटा आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। बट ये जो रेट्रोवायरसेस है इनमें डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये हमारी बॉडी में एंटर करके हमारे ही डीएनए के अटैक करके अपना जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए उसको बीच में इनकॉर्पोरेट करते हैं और हमारी बॉडी का पूरा मतलब उसका इन्फ्लुएंस ले लेते हैं। और ये हमारी बॉडी में जो किस तरीके से ये जो रेट्रोवायरस है मैंने आपको बताया ये क्या है? एक डीएनए वायरस है और इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो एड्स काज करता है। ठीक है, अब ये एड्स हमारी बॉडी में किस तरह से आती है? थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड देते हैं या लेते हैं और उस ब्लड की प्रॉपर स्कैनिंग ना हुई हो, उसके टेस्ट ना हुए हो, ठीक है, तरह तरह की डिजीजेस के लिए कि क्या वो इन्फेक्शन वाला ब्लड तो नहीं है, तो वो अगर इन्फेक्शियस ब्लड हो वो हमारी बॉडी उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, आपने देखा टैटूज बनाते हैं लोग, तो वो इन्फेक्टेड अगर किसी ऐसे इंडिविजुअल को टैटू बनाया है जिसको ये इन्फेक्शन थी, है ना, तो वो ही नीडल यूज करके हमें या आपको लगा दिया एक हेल्दी पर्सन को, तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन आ गई। ब्लेड्स, ड्रग्स लेते हैं बच्चे, उस ब्लेड्स का यूज करते हैं। आप बार्बर की शॉप पे जाते हो तो वहां पे कटिंग करवाते हो, तो वही सेम ब्लेड बार बार अगर मतलब बार्बर जो है वो यूज करता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। इन्फेक्टेड मदर से फिटस। अब फिटस क्या है? अनबॉर्न चाइल्ड जो मदर की वॉर्म के बीच में है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, उसको उसके बीच में भी मदर से बच्चे के बीच में भी ये एड्स जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारे पास इसके सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम क्या है?
लॉस ऑफ बॉडी वेट। जो इंडिविजुअल होगा उसका मतलब ग्रेजुअली बॉडी जो है वो मतलब वेट जो है वो लॉस हो रहा होगा, लेकिन उसको रीजन नहीं पता चल रहा है कि मेरा जो बॉडी वेट जो है वो क्यों लॉस हो रहा है। ठीक है, उसको फीवर बुखार आ रहे हैं, उसको चिल्स ठंड लग के बुखार चढ़ रहे हैं, उसको हेडेक सर में उसको लगातार दर्द हो रही है, नाइट स्वेट्स रात को जब वो सोता है तो उसको एकदम से, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि त्रेली बढ़ गई उसको, तो नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, एकदम से पसीना पसीना हो जाता है उसकी पूरी बॉडी, सोर थ्रोट गले में उसको खिचखिच रहेगी। ठीक है, उसके गले में ऐसे रहेगी प्रॉब्लम, मसल एक्स उसके बॉडी में जॉइंट्स में दर्दें ही दर्दें रहेंगी हमेशा, जॉइंट्स पेन, जॉइंट में ये जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो बोन कनेक्टेड होती है वहां पे पेन्स रहेंगी उसको, और माउथ अल्सर्स मतलब मुंह में उसको छाले रहेंगे। ठीक है, ये आगे हमारे पास सिम्टम्स, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको ये तरह के सिम्टम्स होंगे। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सिम्टम्स भी हमें पता चल गए, हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे? स्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब जो ब्लड हमने लेना है उसके प्रॉपर टेस्ट हुए होने चाहिए कि जो भी पैरामीटर्स हैं, जो एक टेस्ट होंगे जिससे पता चलेगा कि ब्लड जो है वो इन्फेक्शियस फ्री है। अवेयरनेस कराई जाए, लोगों में जागरूकता लाई जाए कि ऐसा ऐसा करने से आप इस बीमारी को फैलाने से रोक सकते हो, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर एक इन्फेक्टेड मदर जो है उसमें पता चल जाता है कि ये जो है उसको एड्स की प्रॉब्लम है, अब बच्चे के अंदर ना ट्रांसफर हो जाए। क्यों? क्योंकि मदर और बेबी जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, तो मदर से सारी इन्फेक्शन बच्चे के अंदर जाने के चांसेस होते हैं, तो हम इस चीज को प्रेगनेंसी के दौरान भी बचा सकते हैं। यूज स्टेराइल नीडल्स, कोई इंजेक्शन देना है, कुछ भी करना है, उसमें जो नीडल यूज करनी है वो हमेशा स्टेराइल, साफ सुथरी और नए पैकेट से निकली हुई होनी चाहिए। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए, मतलब अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स और या फिर यूज ऑफ वेरियस प्रिकॉशंस। तो इन चीजों का हम यूज करके, हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेके हम एक इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में रोक सकते हैं। अब ये बुक में मेंशन्ड है बेटा कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये डिजीजेस जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। लाइक डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, आप किसी को इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के थ्रू, हैंड शेकिंग के थ्रू, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने से भी आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर कर सकता है। ठीक है, एयर के थ्रू, जैसे कोल्ड पड़ा हमने, है ना, वो हवा के थ्रू, हवा के माध्यम से, कोरोना वायरस हमने पढ़ा था तो वो भी हवा के माध्यम से या कांटेक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब हमने डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए बट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए, है ना, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स पढ़ी थी, तो हम अगर ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आके उसके यूज्ड कपड़े हैं, उसको इन्फेक्शन हुई थी, वो इन्फेक्शन वाले कपड़े हमने हाथ लगा लिए या फिर पहन लिए तो हमें इन्फेक्शन हो सकती है। बाय फूड, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लेने से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ सकती है। मस्कीटो बताया, डेंगू है, मलेरिया है या फ्लाइज हैं, ये भी हमारी बॉडी में ये मस्कीटोज और फ्लाइज ये भी हमारी बॉडी में एंटर करवा सकते हैं इन इन्फेक्शंस को। फिर है रेबिड एनिमल, जो क्या करता है, रेबीज वायरस, है ना, वो इन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमारी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं। तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन को ये एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो हमने तरीके भी जाने कि किन किन तरीकों से ये इनका स्प्रेड है, और हम आगे जानेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिसके थ्रू हम इन ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में एंटर के लिए बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।